हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने डेली लाइफ में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो रोज़ की तरह आज फिर से मैं एक नए ब्लॉग के साथ आप सभी के साथ आ गई हूँ। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वाली ब्लॉग बहुत 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 पसंद आए। तो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। सुबह के बज रहे हैं 5:15। आज मुझे हो गया था उठने में लेट। बच्चों की अभी तक स्कूल की टाइमिंग चेंज नहीं हुई है, जिसके वजह से बहुत ही अंधेरे में ही उठना पड़ता है। तो आज मुझे लेट हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जल्दी जल्दी किचन में, आंगन में झाड़ू लगाई हूँ, बाहर में धुल दी हूँ और मुंह में सिर्फ पानी मार के आ गई थी किचन में, क्योंकि आज बच्चों को लेकर जाना था आलू के पराठे। साथ ही बहुत दिनों बाद आज मैंने ली है अपनी थायराइड वाली मेडिसिन। मेरे साथ यही अक्सर होता है कि जैसे ही फेस्टिवल वगैरह कुछ भी आते हैं तो मेरी मेडिसिन ही छूट जाती है। मैं अपने थायराइड की मेडिसिन में कभी भी कंटिन्यू नहीं रह पाती हूँ। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? कमेंट कर कर ज़रूर से ज़रूर बताएं। तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं आलू के पराठे। और मैं जब भी बच्चों को टिफ़िन देती हूँ ना, तो मैं रात में कुछ भी तैयारी करके नहीं रखती हूँ, जिसके वजह से मेरे साथ हमेशा अक्सर ऐसा होता है। पता नहीं क्यों मुझे ना रात में प्रिपरेशन करके रखने का मन ही नहीं करता है। मुझे लगता है कि बच्चों को फ्रेश फ्रेश सा ही दें, क्योंकि मेरी आदत है, मैं आप लोग भी नोटिस करते होंगे, हम लोग 3 टाइम खाना खाते हैं और तीनों टाइम गरम गरम बनाकर ही खाया करते हैं। तो इसी के वजह से मुझे कुछ भी रात में नहीं मन करता है कि मैं कुछ भी रात में प्रिपरेशन करके रखूं और सुबह में बच्चों को दूं, जिसके कारण मुझे अक्सर लेट हो जाया करता है। तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे का टाइमिंग थी, जिसमें कि मुझे आलू के पराठे बनाकर बच्चों को देना था। तो जैसे तैसे करके बन तो गई थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि सुबह सुबह आलू के पराठे बनाना और गरम गरम आलू के पराठे बनते भी नहीं हैं। उसकी जो स्टफिंग होती है वो अगर गरम रहती है तो वो अच्छे से बनती नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों को जो पसंद है मैं वही बना कर देती हूँ। और ख़ास करके मेरा बेटा बाहर की चीज़ें नहीं ले जाना चाहता है, वो प्रॉपर रोटी ही लेकर जाना चाहता है, कि जिससे कि उसका पेट भरा हुआ रहे। तो इसीलिए मुझे ऐसा कुछ हमेशा बनाकर ही देना पड़ता है। मतलब रोटी सब्जी जो हुआ ये सब ही ले जाता है। वो बिस्किट हुआ, ये नॉर्मल चीज़ें जो होती है ना दुकान वाली, वो सब वो बिल्कुल भी नहीं ले जाता है। और मैं बनाती हूँ आलू के पराठे बिना लहसुन प्याज वाली, जो कि बहुत ही ज़्यादा यमी एंड टेस्टी रहती है। आप सभी के साथ मैंने इसकी रेसिपी बहुत बार शेयर की है, लेकिन हाँ, आप लोग अगर बोलोगे शेयर करने के लिए तो फिर से मैं ज़रूर से ज़रूर आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए सबसे पहले बच्चों को दे लेते हैं, लंच दे लेते हैं। उसके बाद फिर अपना गर्म पानी पियेंगे। गर्म पानी पीने के बाद फिर चाय वगैरह पियेंगे। और आप मुझे देख सकते हैं बिल्कुल ही अजीब सी लग रही हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ पानी मुंह में डाली थी और आ गई थी किचन में, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं था। बस इतना लग रहा था ना कि कितना जल्दी जल्दी काम कर लूँ, अपने हाथ को जितना हो सके जल्दी मैं चला सकूँ। तो बस वहीं पर यहाँ पर चल रही है। तो चलिए फ्रेंड, घर का सारा काम काज कर लेते हैं और गर्म पानी पी लेते हैं। उसके बाद फिर नहाकर आपसे मिलते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होने वाले हैं। सो फ्रेंड, जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अच्छा लगता है तो शेयर तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, आप सभी का इंतज़ार हुआ ख़त्म। अब फुल आप सभी को मोटिवेट करने की कोशिश जारी है। जितना हो सकेगा वेट लॉस से रिलेटेड आप सभी को मोटिवेट करने की कोशिश करती रहूँगी। तो रोज़ की तरह घर का सारा काम काज सब कुछ हो गया है। मैं सब चीज़ का वीडियो नहीं शूट कर पाई, क्योंकि जल्दी जल्दी काम करना था तो नहीं कर पाई। वैसे सुबह उठकर बच्चों को भेजने के बाद गर्म पानी मैं रोज़ लिया करती हूँ। अभी कुछ दिनों से छूट गया था, लेकिन जैसे पूजा वगैरह थी ना, तो उस वक्त छूट गया था, नहीं ले पा रही थी। लेकिन अभी तो मुझे ज़रूरत भी है, क्योंकि गला पूरे तरीके से अच्छा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से गर्म पानी तो लेती ही हूँ। और सुबह में एक बार अगर गर्म पानी मैं ले लेती हूँ ना, तो बहुत अच्छा होता है। तो आप सभी से भी मैं यही कहूँगी कि प्रतिदिन गुनगुना पानी ज़रूर पिएँ। और जिन्हें थायराइड है वो धनिया पानी तो ज़रूर से ज़रूर पिएँ। रात में 2 चम्मच धनिया को 1 गिलास पानी में
डाल दें और सुबह उसे थोड़ा सा गुनगुना कर कर पी लें, तो बहुत फ़ायदा करता है। मैंने भी पिया है, लेकिन पता नहीं क्या होता है ना, कभी कभी आपको पीते 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 क्या होता है ना कि उस चीज़ से ना घृणा हो जाती है। बस जस्ट लाइक मेरे साथ भी वही हुआ है, बिल्कुल मन ही नहीं करता है वो वाला पानी पीने का, तो इसीलिए मैं नहीं पीती हूँ। लेकिन आप सभी को मैं बोलूँगी, अगर अच्छा लगता है तो आप ज़रूर से ज़रूर पिए। थायराइड के लिए बहुत 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 बेनिफिट्स है। हाँ, धनिया पत्ता की चटनी अक्सर बनाती हूँ मैं, अक्सर खाया करती हूँ, तो इसीलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप सभी के वेट लॉस का ब्लॉग, जो कि आप सभी को बहुत 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 इंतज़ार था मेरे ऐसे वाले ब्लॉग्स को। तो आप लोगों ने लाइक किया नहीं, मुझे बहुत बुरा लगा, आप लोगों ने लाइक नहीं किया है। खैर कोई नहीं, होता है, जो आपको अच्छा लगेगा वही मैं शेयर किया करूँगी। तो चलिए, घर का तो सारा काम काज सब कुछ फिनिश हो चुका है, अब चलते हैं नाश्ता करते हैं। तो सुबह में मैं बनाई थी आलू के पराठे, तो बनाई ही थी, साथ में मैं मेरे लिए बनाई थी एक सत्तू वाला पराठा। मुझे सत्तू वाला पराठा बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो उसे च्यू कर कर अच्छे से टुकड़ों में तोड़कर खाती हूँ। और मुझसे किसी ने ये भी कहा था कि दीदी आप ये बताइएगा, कुछ ट्रिक्स बताइए वेट लॉस से, कि आपने अपना इतना ज़्यादा वेट लॉस कैसे किया। तो हर एक ट्रिक्स को मैं आप सभी के साथ शेयर की हूँ, और कुछ ज़्यादा ट्रिक्स नहीं है, कुछ नहीं है, बस आप अच्छे से अपने आप को टाइम दें, अपने आप को व्यस्त रखें और खाने को अच्छे से च्यू करके खाना है। 4-5 रूल्स हैं 32 बार के, उन सभी को फॉलो कीजिए और बस कुछ ही महीनों में अपना मन चाहा वेट पाइएगा, जैसे कि मैंने किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं पराठे, और दोपहर का खाना अभी तक नहीं बना है, सभी की तबीयत ख़राब है, तो हस्बैंड जी कहे कि मैं चिकन बनाना थी, तो चिकन बनाना है अभी। तो सबसे पहले खा लेते हैं। ये रही एक रोटी सत्तू वाली। फ्रूट्स भी रखे हुए हैं, लेकिन मैं फ्रूट्स नहीं खा रही हूँ अभी, क्योंकि फ्रीज में रखा हुआ है और ठंडा से गला मेरा ठीक नहीं है, जिसकी वजह से। लेकिन अगर आप लोग 32 बार से अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, तो आप सभी को मैं यही कहूँगी कि सुबह के नाश्ते में फ्रूट्स खाएं, बहुत इफ़ेक्टिव है। रोटी छोड़ दें अभी फ़िलहाल के लिए, जब तक आपका वेट लॉस नहीं होता है तब तक के लिए आप फ्रूट्स खाएं, ओट्स खाएं, फिर जाकर सत्तू घुल कर पी सकते हैं। उसके जगह में अंकुरित जो होता है, चना हुआ, मूंग हुआ, मसूर हुआ, ये सब खाएं। ये सब बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदा करता है, आपको ताकत भी देगी, प्रोटीन भी देगी, और साथ के साथ आपको आपका पेट भी बहुत हद तक फुल रहेगा। तो आप ज़रूर करें। तो चलिए, हाँ, ले लेते हैं और इसे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, और उसके बाद फिर खाते हैं। आप जितने टुकड़े कर सकते हैं, जितना छोटा टुकड़ा कर सकते हैं आप उतना कीजिए। मैं तो ज़्यादा नहीं करती हूँ, बस 12-15 टुकड़े में ही मेरा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि 40-50 टुकड़े, ऐसा मैं कभी नहीं की हूँ। 15-16, इससे ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ, बस उसी को च्यू करके खाती हूँ। और अभी मेरे पास सैलेड के नाम पे भी कुछ नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा सा बड़ा बड़ा ही टुकड़ा रख रही हूँ, और इसे ही अच्छे से च्यू कर कर खाएंगे। वेट लॉस के प्रति नडिया टेंशन नहीं लेना चाहिए, ये मैं सीखी हूँ कि आप किसी भी चीज़ में अगर आप टेंशन लेते हो ना, तो हमेशा आप गलत ही करेंगे, सही नहीं करेंगे। तो देखिए, ये हुए मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 टुकड़े हो गए मेरे। तो ये हुए मेरे पूरे टोटल 21 टुकड़े। अब इसे आराम से बैठकर च्यू कर कर खाएंगे। आप दही वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए सिर्फ इसे ही अच्छे से च्यू कर कर खाऊंगी। सत्तू भर की रोटी किसे किसे पसंद है, कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। बहुत लोगों ने बहुत कुछ उपाय किया, लेकिन सारे लोग फिर घूम फिर के आ जाते हैं 32 बार से ही, क्योंकि इसमें ना, जब आप अपनी जर्नी छोड़ते हो तो ऐसा नहीं है कि आपका वेट तुरंत बढ़ जाता है, बिल्कुल भी नहीं।
मैंने कई दिनों से कितनी सारी मिठाइयाँ खा रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरा वेट अभी तक गेन नहीं हुआ है। तो इससे बेस्ट मुझे कुछ नहीं लगता है। और जो मैं क्यों हूँ, मैं आप सभी से वही शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ गलत बोल देने से नहीं होता है कि ये कीजिए, वो कीजिए, वो कीजिए। सारे लोग बहुत उम्मीद लगाकर हमारे वीडियोस को देखते हैं, तो इसीलिए जो सही है वही बताइए प्लीज़, आप सभी से रिक्वेस्ट है। क्योंकि मोटापा कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है, लेकिन किसी किसी के लिए बहुत हो जाता है। जब ताने पड़ते हैं ना तो इंसान को बहुत लगता है। तो इसीलिए थोड़ा सा सीरियस होइए और 32 बार के सारे रूल्स को अच्छे से फॉलो कीजिए, आपका वेट जरूर से जरूर कम होगा। तो चलिए इसे अच्छे से फिनिश करते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। वही लगा। सो फ्रेंड, अपने नाश्ते को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर मैं लग गई हूँ तैयारी में चिकन बनाने के लिए। साथ ही किचन में मैं चढ़ा दी थी पुलाव बन रही है। तब तक मैं प्याज भी वहीं पर फ्राई कर ली थी। बस यहाँ पर छोटे वाले गैस में चिकन को अच्छे से फ्राई कर लूँगी और उसके बाद फिर मेरा खाना कंप्लीट हो जाएगा। और काफ़ी लेट भी हो रहा था। और एक बार और फिर से सॉरी, बहुत बार मुझे कमेंट आते हैं कि दीदी आप नॉनवेज की रेसिपी भी शेयर किया करें, लेकिन पता नहीं कैसे मैं भूल जाती हूँ। और दूसरी बात ये भी है कि जब भी नॉनवेज का मैं ब्लॉग डालती हूँ, रेसिपी शेयर करती हूँ, तो मुझे कमेंट्स बहुत अच्छे नहीं आते हैं, जिसकी वजह से मैं फिर इसे शेयर भी नहीं करती हूँ। लेकिन आज मैं थोड़ा बहुत शेयर की हूँ, तो जो लोग नहीं खाते हुए वो प्लीज़ इस जगह पर स्किप कर दे जहाँ पर नॉनवेज आ रहा है, और आगे की ब्लॉग को आप देखें, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन जहाँ जहाँ नॉनवेज है, हो सके तो आप वहाँ पर स्किप कर दें और प्लीज़ माइंड ना करें, क्योंकि हमारे सारे फ्रेंड्स हैं, सारे लोगों का बात मानना और उन सभी की डिमांड का ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ बनता है। जिसके वजह से पूरे तरीके से तो नहीं, लेकिन हाँ जितना हो सका है मैं नॉनवेज की रेसिपी आप सभी के साथ शेयर की हूँ। तो यहाँ पर मेरा चिकन अच्छे से फ्राई हो गया है। कई सारे लोग बोलते हैं कि दीदी आप नॉनवेज की रेसिपी क्यों नहीं शेयर करती हैं। तो मैं 1-2 बार की थी, तो अच्छे कमेंट्स नहीं आते हैं, अजीबो गरीबो कमेंट्स आने लगते हैं, जिसकी वजह से मैं नहीं शेयर करती हूँ, क्योंकि सभी को पसंद नहीं है, मैं जानती हूँ। लेकिन तो इसीलिए मैं नहीं कर पाती हूँ। सोचती हूँ, कई बार सोचती हूँ कि करूँ, लेकिन फिर हो जाता है कि पता नहीं आप लोग क्या सोचिएगा कि देखिए फिर से कर रही है, इसलिए नहीं कर पाती हूँ। लेकिन आज मैं सोची थी कि आप सभी के साथ रेसिपी शेयर करूँगी, लेकिन फिर से मैं भूल गई और बिल्कुल भी नहीं कर पाई। तो सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ, जैसे आप लोग बनाते होंगे वैसे ही मैं भी बनाती हूँ। सरसों के तेल में बनाती हूँ, तेज पत्ता जीरा का फ़ोरन डालकर, अच्छा खासा प्याज डालकर चिकन को अच्छे से फ्राई करती हूँ, क्योंकि चिकन फिर स्मेल करने लगता है ना, इसकी वजह से अच्छे से फ्राई करके उसके बाद फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर उसे फ्राई करते हैं, टमाटर डाल देते हैं। और मैं मेरे चिकन में आलू ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ चिकन नहीं खा पाती हूँ, इसीलिए आलू मेरे चिकन में ज़रूर होता है। तो उन सभी को फ्राई करने के बाद जो रेगुलर मसाले होते हैं, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, कसूरी मेथी पत्ता, सबको डालती हूँ। कभी कभी चिकन मसाला डालती हूँ, कभी कभी नहीं डालती हूँ। लास्ट में गरम मसाला और फिर धनिया की पत्ती डालकर उतार देती हूँ। तो आप लोग भी ऐसे ही बनाते होंगे मेरे ख्याल से, या फिर मेरे से भी अच्छे से बनाते होंगे। और कैसे बनाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट बार जब मैं बिरयानी बनाऊँगी तब आप सभी के साथ जल्दी से जल्दी शेयर करूँगी। सॉरी, आज मैं बिल्कुल भी याद नहीं रहा मुझे, तो ये बना रही हूँ। और वेट लॉस जर्नी में भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वेट लॉस में नॉनवेज खा सकते हैं क्या। तो जी हाँ, बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन रेगुलर मत खाइएगा।
15 दिन में हफ्ते में एक दिन खाइएगा। और ऐसा नहीं कि कटोरी लेकर बैठ गए खा रहे, वैसा मत कीजिएगा। 1-2 पीस होता है वो आप खा सकते हैं नॉर्मल तरीके से, अच्छे से च्यू कर करके खाएं, कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। क्योंकि मैं भी खाती थी, ऐसा नहीं है कि छोड़ दी हूँ। मेरे घर में तो बहुत कम बनता है, लेकिन जब भी बनता था तो मैं खाती थी। तो चलिए अब अच्छे से इसे फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद जब बन जाता है चिकन तब आप सभी के साथ शेयर करते हैं। और किचन में हमारा पुलाव भी बन गया है। देखते हैं, हस्बैंड जी तो कहे थे कि रोटी बनाना, तो पूछ कर देखते हैं। अगर वो बोलेंगे कि रोटी भी बनाना है तो रोटी भी बनाऊंगी, वरना फिर यही हो जाएगा, पुलाव और चिकन ही हो जाएगा। सभी का तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से रोटी सोच रहे कि बना दें। लेकिन मेरा बेटा जो है वो बिना पुलाव के चिकन खाता ही नहीं है, तो इसीलिए मुझे पुलाव बनाना पड़ा। खैर चलिए इसे फ्राई वगैरह करते हैं, उसके बाद फिर आप सभी को दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ तो देखिए मस्त लग रहा है। अच्छा का कैमरा में नहीं, कैमरा में अच्छा नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा चिकन बनकर हो गया है तैयार। हमेशा मैं सूखी सूखी बनाती हूँ, आज ग्रेवी वाली बना रही हूँ क्योंकि बच्चों को ना मेरी ग्रेवी वाली बहुत पसंद है, और मेरे हस्बैंड जी को सूखी सूखी, तो इतना ही रहने देते हैं। तो खाना बन चुका था, काफ़ी लेट हो गया था और बच्चों का वेट कर रहे थे हम लोग कि बच्चे आएंगे तो खाएंगे। लेकिन आज पता नहीं स्कूल से आने में उन लोगों को थोड़ा लेट हो गया था, मतलब आधे घंटे से ज़्यादा ही देर हो गया था। और हस्बैंड जी को ऑफिस जाना था, इसीलिए उनके लिए मैं थाली पहले लगा दे रही हूँ, और बच्चे आएंगे तब फिर मैं उनके साथ ही खाऊँगी। ट्रैफिक के वजह से बच्चों का लेट हो गया था, आधा घंटा लेट आए थे, तो इसीलिए आज मैं हस्बैंड जी के साथ नहीं खा पाई, वरना हम लोग सारे लोग चारों फैमिली, 4 की तो फैमिली ही है, तो चारों लोग खाते हैं। और जो लोग भी चिकन खाते हैं तो चले आइए हमारे घर, गर्मा गर्म, सर्दियों का टाइम है, गर्मा गर्म चिकन खा लीजिए। और वाकई में बहुत टेस्टी बना था। तो हस्बैंड जी को सत्तू भर का रोटी जो था वो भी दे दी थी, और पुलाव और फिर चिकन दे दी थी। उसके बाद यहाँ पर बच्चे करीब 2:45 बजे आए थे, तो उन लोगों के साथ मैं बैठकर खा रही हूँ। और जो कुछ भी खाएं, कोशिश यही रहनी चाहिए कि स्लो ईटिंग कीजिए, निवाले को छोटा लीजिए, जितना हो सके निवाला छोटा होना चाहिए। साथ ही सैलेड का ज़रूर से ज़रूर यूज़ करें, तो मैं भी सैलेड ले ली थी। और इसके बाद फिर घर का सारा काम काज करके आधे घंटे का वॉक कर रही हूँ। ये तो मेरे लाइफ में हमेशा बनी हुई ही है कि आधे घंटे का वॉक तो करना ही करना है। तो आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं डियर, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आज के लिए यहीं तक, बाय बाय। हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।